तो आखिर जीएसटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अभी दो ही स्लैब में जीएसटी को रखे हुए हैं, एक 18% और दूसरा 5%। आप लोग दो ही जीएसटी पे करना है। कितना महंगा कितना सस्ता, आइए पूरा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोग कोई भी सामान परचेस करते हैं तो आप लोग उसमें जीएसटी को भी देते हैं, सरकार को जीएसटी भी देते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरे पास ये पेन है और यहाँ पे कॉपी है, तो आप लोग अच्छे से सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करना सीखते हैं। मान लीजिए कि आप एक इन्वर्टर ले रहे हैं, ठीक है, उसका दाम है 35,000। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 35,000। देखिए यहाँ पे 35,000 हमने लिख लिया, ठीक है। ये जीएसटी के साथ है, विथ जीएसटी लिख देता हूँ, विथ जीएसटी, विथ जीएसटी, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालना है जीएसटी के पहले कितना हुआ करता था। हाँ, तो हमने यहाँ पे 35,000 लिख लिया है विथ जीएसटी, मतलब ये जीएसटी के साथ है। ये जो 35,000 है ये जीएसटी के साथ है। तो जीएसटी के पहले कितना हुआ करता था, तो आप लोग को सिंपल सा करना है, अपने कॉपी किताब जो भी है या मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है 35,000 लिखिए। और मान लीजिए कि इसमें 18% का जीएसटी लगता था, तो आप लोग को यहाँ पे इंटू में 18 करना है। इस तरह अपना मोबाइल में कीजिएगा। उसके बाद आपको डिवाइड करना है 118 ऐसे। इसके बाद जो भी इसका आंसर निकलेगा उसको आपको 35,000 में घटा देना है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे मोबाइल से कैलकुलेट कर लिया था। तो देखिए इसका आंसर आएगा 5,338। अब इसको क्या करना है, आपको इस 35,000 जो दिख रहा है ना, इस पे माइनस कर देना है, तब आपका ओरिजिनल प्राइस निकल के आएगा। तो चलिए यहाँ पे माइनस करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 35,000 माइनस ये 5,338.98 है ना, इसको पूरा घटाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका ओरिजिनल प्राइस निकलेगा। मतलब कि जीएसटी के पहले कितना हुआ करता था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पे। अब चलिए इसको जब इक्वल टू करेंगे, हालांकि मैं यहाँ पे मोबाइल का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कुछ इतना, 29,661। ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, जो जीएसटी के विदाउट जीएसटी। तो जीएसटी के पहले इतना हुआ करता था, जीएसटी के बाद इतना हुआ करता था। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक चीज में जितना परसेंट लगा हुआ करता था। अगर इसमें 18% जीएसटी था, इसीलिए मैंने डिवाइड में 118 किया। अगर यहाँ पर 5% जीएसटी लगता तो आपको 105 से भागा करना पड़ता, तब आपका आंसर निकलता। मतलब ऐसे समझिए 100 में आपको ऐड करना है कितना, जितना जीएसटी लगा करता था। जितना जीएसटी लगेगा उतना 100 में ऐड करके डिवाइड करना है, तो आप लोग का आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग जीएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोग को और वीडियो चाहिए कि फ्रिज में कितना दाम कम होगा या फिर गाड़ी में कितना दाम कम होगा, जो भी जितना सस्ता होगा, अगर उसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय भारत।